हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी समय से सोच रही थी कि ब्लॉगिंग शुरू करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर आज मैंने पहला कदम उठा लिया। मुझे नहीं पता ये सफ़र कहां तक जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको अच्छे और सच्चे ब्लॉग दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा साथ देना है तो इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिए। अब चलते हैं आज के ब्लॉगिंग की तरफ। तो दोस्तों, मेरी मॉर्निंग हो गई है। मेरी मॉर्निंग ब्रश से स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं। फिर मैं बाहर का मौसम देखती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे कपड़े इग्नोर करना, क्योंकि सडनली मैंने वीडियो शूट करने का प्लान किया, तो इग्नोर करना प्लीज़। फिर उसके बाद मैं रूम में आई, मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने फ़ोल्ड करे। और पीछे का बैकग्राउंड भी इग्नोर करना, क्योंकि उतना अच्छा है नहीं। मेरी शक्ल तो सबसे बुरी है, उसको पहले इग्नोर करना, ठीक है गाइज़। और आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे, मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाती हूँ, सेट वीडियोस। काफ़ी लोग मुझे पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी नहीं जानते होंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और देखो, पसंद करो अगर आपको अच्छी लगती है तो। फिर मैंने देखा कि मेरे घर का जो घड़ी है वो बंद हो चुकी है। फिर मैंने उसको उतारा। फिर मैं सेल ढूंढने लगी। उसके बाद फिर मुझे इसमें सेल लगाना था, तो मैंने सेल लगाया इसमें। तो मैं अकेले कैमरे में देख देख के बात कर रही हूँ गाइस, मैं पागल हूँ थोड़ी, क्या ही बोलूँ। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये देखने और दिखाने में मेरा चला गया। फिर मैंने इसमें सेल लगाई। ये हो ही नहीं रहा था यार, कितनी कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन कुछ ही नहीं था, तो मैंने इसको साइड रख दिया कि मैं बाद में मम्मी से बोलूँगी, मम्मा खुद कर लेंगी, मेरी बस की नहीं है इसमें इतना टाइम देना। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी उठी। फिर मैंने घर का सफाई किया, झाड़ू से स्टार्ट किया गाइस मैंने। फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह कर लिया रूम का, घर का। उसके बाद यहाँ मेरी झाड़ू वाला काम फिनिश। फिर मैं मम्मी के पास गई, मैंने उनसे पूछा मम्मा क्या खाओगे। दोस्तों मेरी मम्मी है प्यारी सी, बहुत भोली और बहुत प्यारी हैं। और आज का मौसम दिखाते हुए मैं किचन में पहुंच गई। और फिर मैंने मम्मा से पूछा था क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी सिंपल सा ही बना दे। तो फिर मैंने दूध गर्म किया। दूसरा दूध ऑलरेडी गर्म करने रखा था, और ये जो ब्रेकफास्ट खाना था उसके लिए दूध गर्म किया था। उसके बाद मैंने निकाल ये बाउल्स जिसमें हमको करना था नाश्ता, मम्मी और मुझे। बाउल्स बहुत बड़ा है गाइस, इग्नोर करना, बिकॉज छोटे छोटे हैं नहीं मेरे पास, मुझे जो कि लेके आनी है। फिर मैंने सोचा बर्तन यूँ ही पड़े हुए थे कल रात के धुले हुए, तो मैंने वो भी सेट कर दिए, उनको उनके जगह पे रख दिए। उसके बाद इतना मेरा दूध गर्म हो रहा था गैस पे। प्लीज़ गाइस, मेरे को थोड़ा बोलने का भी नहीं पता, मेरा न्यू स्टार्टिंग कर रहा है, तो इतना आइडिया भी नहीं है। प्लीज़ इग्नोर करना अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही है, या ऐसा कुछ भी मैं बोल दे रही हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी गलत प्लीज़ मत निकालना मतलब। उसके बाद फिर हम चलते हैं रूम की ओर, अपना नाश्ता लेके। बार बार कैमरे में देख रही हूँ खुद को, क्या करूँ गाइस, फ्रेशर व्लॉगिंग हो ना, तो ब्लॉगर सॉरी हूँ ना, तो क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने गर्म दूध और गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि मेरे घर में चाय बहुत बनता है गाइस। मेरी मम्मी टी लवर है, उनको आप चाय दे दो, उसके अलावा कुछ मत दो, उनको कुछ नहीं चाहिए खाने को, सुबह शाम बस चाय दे दो। मम्मा का बस हो जाता है उसी में। उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म हो चुके थे, तो फिर मैंने उसको बाउल में डाला। ये वाला जो दूध गर्म हो रहा है, इनको धीमी आंच में छोड़ दिया, क्योंकि नाश्ता करते टाइम पे कौन बार बार आके चेक करेगा कि कहीं गिर ना जाए। तो फिर बाउल्स में दूध रखे मैंने, फिर लेके गई। तो गाइस हमारा नाश्ता कुछ मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ये मसलरी यही खा रहे थे हम लोग, मुसलरी है कि मसलरी आई डोंट नो, तो वही खा रहे थे। तो मैंने थोड़ा कम खाया, क्योंकि मुझे उतना ही पसंद नहीं लगा, मतलब नहीं अच्छा लगता इतना। तो मैंने मम्मा को दिया भर के, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया। खाते खाते फिर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आज क्या खाना है आपको खाने में। तो मम्मी भी बोली यही कि बेटा तू एक ही चीज़ तो ढंग का बनाती है, तो वही बना लियो, पहले जा तू बर्तन धो, बर्तन पड़े हुए किचन में। तो मैंने कहा ठीक है फिर मम्मी। फिर मैं गई, मैं बर्तन धो रही हूँ गाइस, दिख रही होंगी आपको, प्लीज़ पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना, हाँ ठीक है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोने लग गई। उसके बाद फिर बर्तन धोते धोते सोच रही थी कि
क्या करूँ यार, मतलब मैं ये जो सोच रही हूँ ब्लॉगिंग करने का, ये सही है या नहीं पता नहीं। अब वीडियोस प्रॉपर अच्छे से शूट हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया भी नहीं है पहले, तो अभी स्टार्ट किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब सपोर्ट करें मुझे, मेरे साथ रहिए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो इग्नोर करिए, जो ढंग से शूट वगैरह नहीं हो पा रहा है ना। तो उसके बाद बर्तन फिनिश होता है, बर्तन फिनिश होने के बाद फिर मैं जाती हूँ करेला लेके रूम पे। फिर मैं करेला मम्मी के साथ बैठ के करेला कट करती हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते करेला काट देते हैं। देन फिर क्या गाइस, उसके बाद का मैंने शूट ही नहीं किया। बनाया हुआ खाया हुआ मैंने, इसके साथ मतलब सब्ज़ी के साथ मैंने पराठा बनाए थे, तो मम्मी और मैंने करेला पराठा दिन का खाना में वो खाया। उसके बाद क्या हुआ, नहा तो मैं ऑलरेडी पहले ही, खाना बनाने से पहले ही मैं नहा चुकी थी, और फिर खाना बनाया फिर खाया सब बाद में बता रही हूँ गाइस क्या करूँ। उसके बाद फिर ना थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, नींद तो आ नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा मम्मी चलो आते काम करती हूँ, आपको ही रेडी कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी आपका ना 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक नहीं किया है। तो मम्मी को मैंने उठाया, वो क्या बोलते आलस से कह रही थी नहीं नहीं रहने दे, सो जा चुपचाप, मुझे सोने दे, तुझे जो करना तू कर बोल रही थी। मैंने कहा नहीं भैया आप उठो। फिर मैंने मम्मा के लिए ब्लैक सूट निकाला, फिर ये सूट मम्मा ने पहना। उसके बाद मैं लग गई मम्मी का मेकअप करने। मैंने बोला मम्मी आप चुप रहना और सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ देना, ठीक है, शांत रहना। तो मेरी मम्मी का नज़र फुल ऑन कैमरे में ही है। मम्मी भी सोच रही होंगी ये क्या कर रही है आज, पहले तो कभी इसने कभी किया ही नहीं। तो गाइज़ मेरे तरह मेरी मम्मी के लिए भी सब कुछ नया नया है। ये इनका पूरा ध्यान फ़ोन में ही है। मैं कह रही हूँ मम्मी मत देखो इतना फ़ोन, हमें पता है कि हम शूट कर रहे हैं, बट हमको दिखाना नहीं है कि हाँ हम शूट कर रहे हैं, तो पूरा टाइम हम फ़ोन में ही ध्यान दें अपना। तो मैं बोली थी मम्मी आप मेकअप पे ध्यान तो छोड़ दो सब कुछ। मेरी मम्मी कह रही है कि ज़्यादा मत करना, मुझे पसंद नहीं है, नॉर्मली रखियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप छोड़ दो, मेरे हाथों पे छोड़ दो, मेरे को जितना आता है मैं करूँगी और बहुत कम करूँगी, आप उसकी फ़िक्र मत करो। उसके बाद मैं मम्मी के धीरे धीरे सब कुछ जो मेरे पास है चीज़ें, उससे मैं मम्मी का मेकअप करती हूँ, रेडी करती हूँ मम्मी को। और मेरी मम्मी हो गई है रेडी। ये रहा इनका फाइनल लुक गाइस, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारी लग रही है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को किसी की नज़र ना लगे, बहुत भोली और बहुत प्यारी है मेरी मम्मी। देखो गाइस क्यूट लग रही है ना मेरी मम्मी। उसके बाद मैं इनको लेके जाती हूँ छत पे। मैं बोलती हूँ मम्मी चलो वीडियो आज का आपका वीडियो शूट जो भी है ऊपर ही जाके शूटिंग वगैरह कर लेंगे। फिर मैं गई छत पे, मम्मी को लेके गई। मैंने देखा आज का मौसम तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी इतना रेडी हो गए हो तो आप हील भी पहन लो। मम्मी कहती है हील पहन के मैं कैसे फ़ोटो खींचूँगी या वीडियो। मैंने कहा मम्मी आपको सिर्फ खड़े होना और कुछ नहीं करना। कह रही है मुझसे पहना भी नहीं जा रहा। मैंने कहा मैं हेल्प करती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। फिर मैंने मम्मी की हेल्प कराई हील पहनने में। उसके बाद हमने मम्मी की प्यारी प्यारी फ़ोटो शूट वगैरह किया गाइज़। तो मेरी मम्मी बहुत प्यारी लग रही है और हमें सपोर्ट करिए, मुझे मेरी मम्मा को। उसके बाद मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग से। आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगा।